बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना माहिर हैवान डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। आपका अपना लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल में सब देखने वाले किसान दोस्तों को और भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। प्यारे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे भेड़ियों, झूठियों, गाय और भैंसों का वक्त पर हीट में ना आना। हीट का मतलब यह है कि जानवर जो है वो वेग में नहीं आते, गर्मी में नहीं आते। और बाज़ एरिया में कहा जाता है कि जो हमारी गाय भैंस है या भेड़ी झूठी है वो बोल नहीं रही। जब जानवर जो है वो वक्त पर हीट में नहीं आता तो सबसे ज़्यादा डेयरी का नुकसान उस वक्त होता है। डेयरी में चाहे आपने 2 जानवर रखे हैं या 2000 जानवर रखे हैं, अगर वो जानवर जो है वो वक्त पर हीट में नहीं आ रहे तो डेयरी को नुकसान किस शक्ल में होता है? मुआशी नुकसान होता है। यानी कि वो जानवर जो है वो चारा भी खा रहे हैं, वंडा भी खा रहे हैं, अपनी पैदावार जो है पूरी नहीं दे रहे होते। प्यारे किसान भाइयों, आज हम इसी के लिए इनके हीट में जो जानवर नहीं आते इनको हीट में लाने के लिए बहुत ही कामयाब और मुजर्रब और शाफी नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि देहातों में रहने वाले फार्मर और शहर में रहने वाले फार्मर जो है वो दोनों इसको इस्तेमाल करके भरपूर फायदा उठाएं। नुस्खा शेयर करने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जानवर के हीट में ना आने की वजूहत क्या है। सबसे पहली जो वजह है यह है खुराक की शदीद कमी। अगर खुराक की शदीद कमी हो गई है जानवर में तो जानवर हीट में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा मौसमी असरात का मतलब यह है कि अगर दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा है, गर्मी शदीद है, तो फिर भी जानवर जो है वो हीट में नहीं आते। इस तरह अगर जानवरों में किरमों का शदीद हमला है और वक्त पर उनको किरम की शदगियात का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो जानवर जो है वो हीट में नहीं आते। मुख्तलिफ किस्म की बीमारी में अगर जानवर मुब्तला है तो फिर वो हीट में नहीं आते। जानवर का अगर वजन बहुत ज़्यादा कम है तो फिर वो हीट में नहीं आता। वजन कम का मतलब ये है, अक्सर हमारे पास फार्मर आते हैं, वो कहते हैं जी हमारी भेड़ी झोटी जो है वो 4 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, लेकिन अभी तक हीट में नहीं आई। लेकिन जब हम जानवर चेक करते हैं तो उसका वजन बहुत ज़्यादा कम है। जानवर का हीट में आने के लिए सालों का जो ड्यूरेशन है वो दरकार नहीं है, बल्कि दरकार ये है कि जानवर कितनी जल्दी अपना वजन जो है वो पूरा कर लेता है। जानवर जो है वो जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है फिर भी हीट में नहीं आता। जो जानवर बहुत ज़्यादा दूध दे रहे होते हैं तो दूध देने की वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, यानी कि मिल्किंग स्ट्रेस को कहा जाता है कि जो जानवर बहुत ज़्यादा दूध देते हैं तो वो उनमें भी हीट में आने की जो ताकत है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और बहुत देर से हीट में आते हैं। यानी कि बाज़ का पूरा का पूरा मिल्किंग पीरियड जो है वो गुजर जाता है, वो हीट में नहीं आते। एक और जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि अगर नॉन फंक्शनल ओवरीज हैं, यानी कि बेजादानी, अगर वो बेजादानी जो है वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं हुई तो फिर भी जानवर हीट में नहीं आता। इसी तरह अगर जानवर जो है वो 1 या 2 दफ़ा पार्चुलेट हो चुके हैं, सू चुके हैं, तो उनकी जो ओवरीज होती हैं वो भी सिस्टिक हो जाती हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है वो पानी की थोड़ी थैली चढ़ जाती है। जब तो वो थैली फटेगी नहीं उस वक्त वो हीट में नहीं आएगा। इसके लिए भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। बाज़ का जानवर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाता है और उसका जो जनीन है, यानी कि 30-35 दिन का जो बच्चा है वो वाइल्ड मोड में ही मर जाता है। तो इसी वजह से जानवर जो है वो लंबे अरसे तक हीट में दोबारा नहीं आता। एक और सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है हार्मोन का शदीद उतार चढ़ाव, क्योंकि हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसी का सारा किरदार है जानवर को हीट में लेके आने का। अगर ये वाले जो है हार्मोन वक्त पर बच्चा दानी यानी कि जो बेजा दानी है वहां से सीक्रेट नहीं हो रहे, जिनको GnRH कहते हैं, तो फिर भी ये मामला आ जाता है। प्यारे किसान भाई, ये जो मैंने आपको तमाम वजूहत बताई हैं इनमें खुराक का जो अमल दखल है ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब खुराक में विटामिन नमकियात जो है ये कम हो जाएंगे, इनकी जितनी इनकी मिकदार चाहिए उस मिकदार से नीचे आ जाएगी तो जानवर हीट में नहीं आएगा। ये कौन कौन से हैं? इनमें फास्फोरस है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम है, विटामिन ई है, प्रोटीन और बहुत से और भी विटामिन है जिनकी कमी की वजह से जानवर जो है वो हीट में नहीं आ रहा होता। इस अगर हम देख लें कि विटामिन ए अगर शदीद कम हो जाएगा तो हीट साइकिल बेकायदा हो जाएगा। कोबाल्ट की कमी हो जाती है तो जानवर जो है वो बहुत देर से हीट में आएगा। खासतौर पर भेड़ियां झूठियां जो हैं वो पहली हीट में बहुत देर से आएंगी। इस तरह मैग्नीज की अगर कमी हो जाती है तो ये भी बेकायदा हीट का बायस बनती है, कि हीट में कभी आ जाता कभी नहीं आता। इसी तरह कॉपर फास्फोरस की कमी जो है ये भी जानवर में लंबी हीट को रोक के रखते हैं कि जानवर हीट में नहीं आता है, एनिस्ट्रेस की फेज में चला जाता है। आपने देखा है कि आप जब भी आपके जानवर को हीट का मसला बनता है तो डॉक्टर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो मिक्सर हैं पाउडर की शक्ल में कैल्शियम विटामिन का वो साथ दिलवाते हैं, कुछ इंजेक्शन लगवाते हैं जिनमें विटामिन ए और मुख्तलिफ किस्म के ट्रेस मिनरल मौजूद होते हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है इसमें सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल होगी ये है हालू। इसको हालू भी कहा जाता है, हालू भी कहा जाता है। ये आपने लेना है 200 ग्राम। अगर हम इसका एनालिसिस देखेंगे इसमें क्या चीज़ है जो कि हीट में लेके आती है, तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, विटामिन ए, नायासिन, राइबोफ्लेविन और कॉपर जो है मौजूद होता है। इस तरह दूसरे नंबर पे आती है अलसी। अलसी भी आपने लेनी है 200 ग्राम। इसमें भी प्रोटीन्स, फैट्स, फास्फोरस, अमाइनो एसिड्स, कॉपर, थायमिन, विटामिन ई और मैग्नीज जो है वो काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। दूसरा हमारा जो है वो है मेथरे।
मेथी आपने लेने हैं 200 ग्राम। ये भी विटामिन और मिनरल्स का रिच कॉम्बिनेशन इसके अंदर मौजूद है। चौथा हमारे पास है दाल मसूर। दाल मसूर जो है ये सदियों से इस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसमें प्रोटीन्स, फैट्स, फोलिक एसिड, आयरन, पोटेशियम, मैंगनीज, विटामिन ए और विटामिन ई वाफर मिकदार में मौजूद होता है, जो कि जानवर को हीट में लाने में बहुत कारगर साबित है। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है और गुड़ लेना है आपने 250 ग्राम और इनको गुड़ में मिक्स कर लेना है। इसके साथ जो हमारे पास अगली चीज़ आती है वो है कैप्सूल इवियन, यानी कि विटामिन ई। इवियन कैप्सूल जो है ये आपने लेने हैं 400 मिलीग्राम के। 20 कैप्सूल आपने लेने हैं। जितनी मैंने आपको ऊपर खुराक बताई है, हालून 200 ग्राम, अलसी 200 ग्राम, मेथरे 200 ग्राम, मसूर 200 ग्राम, गुड़ जो है वो 250 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से बारीक पीस के रख लेना है और इनके चार बराबर हिस्से कर लेने हैं। हर हिस्से में आपने एवियन कैप्सूल जो है 400 मिलीग्राम का, इनके विटामिन ई जो है, टोकोफेरोल जो है, ये आपने 5 कैप्सूल इसमें डाल के आपने 4 दिन लगातार ये जो है इस्तेमाल करना है। अगर आपका जानवर ज्यादा कमजोर है तो आप 4 दिन की बजाय इसको 8 दिन पे भी लेके जा सकते हैं, कि 8 दिन आपने लगातार इन चीजों को देना है। ये चारों की चारों जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, हालू अलसी, मेथरे और मसूर जो है, ये रिच है उन चीजों में जो कि हीट में जानवर को लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इंशाल्लाह काफी सारे फार्मर जो हमारे पास आते हैं, ये नुस्खा हम उनको देते हैं और वो इसीलिए इसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। हमारा इस चैनल का मकसद यही है कि वो वाली चीज़ें जो कि अभी छुपी बैठी हैं, इनके वो नुस्खा जात जो कि किसी मखसूस हाथों में है, वो आप तक जो पहुंचाए जाएं। आप उनको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त ये है कि जब आपको किसी नुस्खे से आपको फायदा पहुंच रहा तो आप इस नुस्खे को दूसरे फार्मर तक जरूर शेयर करें, ताकि देहातों में रहने वाली जो हमारी कम्युनिटी है वो इससे भरपूर फायदा उठा सके। आपका बहुत शुक्रिया। लाइफस्टॉक हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में दिए गए जो घंटी का बटन उसको जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।